चलो देखो, ये जो है तुम लोग का क्लास 9th का जो है पहला चैप्टर का है। अपना लोग जो है विज्ञान क्या है वो पढ़ लिए थे कि क्रमबद्ध ज्ञान से जो यानी कि क्रमबद्ध तरीके से जो किया जाता रहता है परीक्षण, उससे जो प्राप्त ज्ञान होता है उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब जो है इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे देखने का प्रयास किए कि विज्ञान है ना जी, यानी कि साइंस। यहाँ पे देखो सब आदमी अब बोलते रहना साथ साथ, विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। विज्ञान की कितना शाखाएं हैं, है ना, शाखाएं मतलब ब्रांच। ठीक है, जैसे मान लो कि हम अगर विज्ञान है, हम क्या है, पूरा विज्ञान है मेरा पूरा बॉडी, तो ये दो शाखा, एक तरफ से ये कौन हो गया, ये भौतिक विज्ञान, और एक तरफ से ये क्या हो गया, तो मान लो ये पूरा बॉडी साइंस है, तो ये भी भौतिक विज्ञान हुआ, ये भी। लेकिन बताओ ये हाथ से अलग काम करते हैं यहाँ से अलग काम होता है। ये देखो मेन हाथ है, तो जो भी भारी भरकम वाला काम होता है यहाँ से करते हैं। ये थोड़ा सा कम मेन हाथ है, तो इसे भी करते हैं काम, लेकिन उतना काम इम्पोर्टेंट काम नहीं करते। तो उसी तरह से साइंस को भी जो दो हाथ है, तो उसके लिए एक तरह से भौतिक विज्ञान मान लिया, एगो को जीव विज्ञान मान लिया। लेकिन दोनों का हाथ का वही इंपॉर्टेंस है, भले अपना लोग अलग अलग करते हैं। कोई आदमी लेफ्टी रहता है तो ये ऐसे नहीं करता है कोनो काम, तो राइट ही है, तो यानी कि दोनों का काम सेम सेम है, लेकिन समझाने के लिए समझ, जना मान लो मेरा पूरा बॉडी क्या है, साइंस है, तो ये क्या हो गया, बोलबे नहीं करता, भौतिक विज्ञान है। क्या हो गया, जीव विज्ञान। बोलना है, बोलोगे तभी दिमाग तक उतरेगा बात, है ना, तभी दिल तक जाएगा बात तक, है ना। अब देखो भौतिक विज्ञान को जो कहते हैं इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, इसको फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान को क्या बोल देते हैं भाई साहब, फिजिकल साइंस बोल देते हैं। लो ठीक है, यानी कि क्या हो गया, फिजिकल साइंस बोल देते हैं। अभी फिजिकल साइंस में भौतिक विज्ञान में पढ़ते क्या है भाई साहब, तो देखो यहाँ पे लिखल है निर्जीव पदार्थ। तो निर्जीव मतलब कि मरा हुआ चीज के बारे में। मरा हुआ चीज मतलब जिसमें प्राण नहीं हो। जैसे बताइए मार्कर, निर्जीव है कि सजीव है, तुम लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे, पढ़ाए होंगे निर्जीव और सजीव के बारे में। निर्जीव सजीव के बारे में क्या बताए थे, सजीव कौन चीज होता है, जो चलता फिरता हो, जो सांस लेता हो, जो भोजन करता हो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात विद्यार्थी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात की जो अपने जैसा संतान को उत्पन्न कर सकता है। सही बात। मान लो कि जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड सजीव है कि निर्जीव है, निर्जीव है। क्यों, क्योंकि मान लो ये बढ़ हो नहीं सकता, खाइबो नहीं करता, पीवो नहीं करता। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि ये जो है अपने जैसा संतान उत्पन्न कर सकता है नहीं, कि चलो इतने दिन से है तो चलो एगो संतान उत्पन्न करके दे देते हैं वो छोटका वाला, इन्हें को नहीं खरीद के लाए रहा, ठीक है, ये तो नहीं दिया, नहीं दिया, सब उड़ा रहा। चलो देखो बात समझिए बात। निर्जीव मतलब सबसे मेन इसका फंक्शन है कि अपने जैसा संतान उत्पन्न नहीं करता है कि नहीं करता है ना। बाद में दूसरा गुण तो ही हो सकता है तनी मनी, लेकिन संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। जैसे मान लो रोबोट के बारे में बात करते हैं, तो अपने से चलता है, अपने से बढ़ भी सकता है, ये भी करता है, लेकिन ये जो है जो अपने जैसा संतान उत्पन्न कर सकता है नहीं। भले बना सकता है, रोबोट फिल्म देखे हो जी, वो बना लेता है, लेकिन वो रोबोटिक्स वाला पढ़ा है, तो वो अलग चीज मैटर है। लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए, तो कोई आदमी कोई कहेगा कि नहीं रोबोट है वो अपने जैसा संतान उत्पन्न कर सकता है, भाई साहब कैसे कर सकता, नहीं कर सकता। बात क्लियर है। अब आगे भविष्य में अगर वैसा हो जाए तब उस समय अलग चीज पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक यही है, ठीक है, तब भविष्य के गर्भ में। तो ये जो है फिजिकल साइंस का किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स में जो अपना लोग पढ़ेंगे खाली निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, है ना, जैसे मान लो पढ़ेंगे पत्थर सब के बारे में पढ़ेंगे, पानी सब के बारे में पढ़ेंगे, है ना, मिट्टी सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या कहते रहते हैं, लाइट सब के बारे में पढ़ेंगे। किस में, यानी कि भौतिक विज्ञान में, यानी कि फिजिकल साइंस में। फिर फिजिकल साइंस भी दो भागों में बढ़ जाते रहता है
है ना। तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। कोई बताएगा कि बताओ कि तुमको जो है ना सो लाइट के बारे में पढ़ना है, LIGHT लाइट। तो लाइट के बारे में किस विज्ञान में पढ़ोगे, भौतिक विज्ञान में कि जीव विज्ञान में? क्या कि निर्जीव है, लाइट क्या चीज है? हवा के बारे में पढ़ोगे भाई साहब। तो हवा के बारे में कौन में पढ़ोगे? निर्जीव, यानी कि भौतिक विज्ञान में पढ़ने वाले। हवा के बारे में किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? जैसे केमिकल उमिकल, पत्थर उत्थल के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी उट्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो किस में पढ़ेंगे? यानी कि भौतिक विज्ञान में, वो केमिस्ट्री में आ जाएगा, है ना। केमिकल सबके दवा उवा के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी तो निर्जीव चीज है ना, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांट दिया गया है, यानी कि फिजिकल साइंस को। पहला कौन है? फिजिक्स, हिंदी में भौतिकी। क्या बोलते हैं इसको? भौतिकी। भौतिकी नहीं, भौतिकी बोलना है, ठीक है। कोई बच्चा तोतराता है तो बोल देते रहता है, तो तुम लोग बता दिया। अब वो कौन है? केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। तब भौतिकी के बारे में क्या पढ़ेंगे? वही दूरी उड़ी के बारे में, प्रकाश आकाश के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में जो पढ़ेंगे भाई साहब, तो केमिस्ट्री में क्या चीज पढ़ेंगे? केमिकल सब के बारे में पढ़ेंगे। चेंज उंज जो होते रहता है वो सब के, जैसे मान लो कि दूध से हट जाते, ओकरा से क्या बतियाते, हमरा से बतियाते। देखते हमको तो 1 घंटा आती है तो हमरा से बतिया, तो ओकरा से बतिया है ना। ओकरा से बतियाना होगा तो क्या करना है पता है? उसके घर पे जाओगी, समोसा मंगवा लेना, लिट्टी, उसके बाद क्या कहता है कोल्ड ड्रिंक कोई मंगवा लेना, झरुआ मुड़ी चाय बनवा लेना, खाते रहना, बतिये तो रहना। मेरे पास आती हो तो मेरे से 1 घंटा बतिया लो, ठीक है। नहीं तो उसके बाद फिर 24 घंटा बाद मिलेंगे, तो ठीक है। तो इसलिए मेरे से बात करो। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, कहा गया आप कहानी? यानी कि वो हो गया भौत किया, हो गया। अब मान लो कोई भी जो है, अगर कोई कहेगा कि ना हम खाली भौतिके पढ़ेंगे, भौतिके पढ़ेंगे, देखो क्या क्या चीज होगा वो भी बता देंगे। कोई खाली कहेगा हम चलो, कोई कहेगा कि हम खाली फिजिक्स, इसको भौतिक मतलब भौतिकी इंग्लिश में बोलेंगे, खाली फिजिक्स से पढ़ेंगे, खाली फिजिक्स से पढ़ेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? फिजिक्स बन के, है ना। तो फिजिक्स पढ़ने से भाई साहब वो इंजीनियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंजीनियर। फिजिक्स और मैथ सेम ही होता है एक तरह से। तो फिजिक्स पढ़ने से क्या बन जाओगे तुम? इंजीनियर बन जाओगे। बात क्लियर है? तो कोई कहेगा नहीं सर जी हमको तो रासायनिक शास्त्र पढ़ना है, हमको तो केमिस्ट्री पढ़ना है, तनी हमको बता दीजिए कि ये पढ़ने से क्या बनेंगे। तो देखो डॉक्टर नहीं बनोगे, डॉक्टर तो बायोलॉजी पढ़ने से पढ़ोगे। ये पढ़ने से जो ना केमिस्ट बनोगे। केमिस्ट मतलब होता है दवाई निर्माता, है ना, जो केमिकल सब जो बनाता है सो बनोगे। तो इसका थोड़ा सा रिलेशन जो है ना डॉक्टर से में भी आ जाते रहता है। तो ये कह सकते हो कि डॉक्टर एक लाइन में जाओगे केमिस्ट्री पढ़ने से, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ने से, जैसे कोरोना वायरस आया था तो देखते हो सबके बारे में किसके में ध्यान था? यही केमिस्ट दवाई का निर्माण करेगा तो कोरोना का सुइया देगा तो हम ठीक रहेंगे, बच जाएंगे। कितने त्राहीमाम मचा दिया था भाई साहब। अभी सब कोरोना को भूल गया हो रहा ना, कोई बेचारा टेंशन में होगा, इतने त्राहीमाम मचाए तो ये हम ना भूल गए, ठीक है। चलो तो ये केमिस्ट्री जो है तो इससे पढ़ोगे तो क्या बन जाओगे? केमिस्ट बन जाओगे, यानी कि दवाई यानी कि औषधि निर्माता। और ये चीज मतलब कि डॉक्टरी में भी जा सकते हो। तब फिजिक्स के बारे में पूरा डिटेल हो गया, क्या क्या चीज पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे भाई साहब, क्या पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे। चलो आप कहीं चलते हैं, है ना, मॉडल उड़ल वाला बात खत्म कर देते हैं आप, है ना। अब जिंदा का बात करते हैं, ठीक है। अब है ना, अब ये सब के बारे में पढ़ लिए। चलो अब तनी अब हकीकत आदमी सबसे, जिंदा आदमी सबसे बात कर लेते हैं। जीव विज्ञान, देखो नामे में है जीव यानी कि जिंदा, है ना। आज जिंदा हूं तो पढ़ लेने दो, है गलत बात सबने गाना, ठीक है। पढ़ लेने दो, क्या पढ़ना है? तो बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। इसको कहते हैं लाइफ साइंस। लाइफ के बारे में पढ़ना, जिसमें जीवन हो, जिसमें लाइफ हो। क्या तुम्हारे में लाइफ है लाइफ आत्मा होगी, उसको दूर करो, नहीं सटो नहीं तो घुस जाएगी देह में आत्मा। अच्छा आत्मा,
ठीक है, या जानवर। चलो देखो, लाइफ मतलब कि साइंस में क्या पढ़ते हैं? सजीव। सजीव के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो जिंदा हो। तो कौन कौन है वो तनी नाम बताता। पेड़ पौधा है, बोलवे नहीं करता, और इंसान है ना, और जानवर, कीड़ा मकोड़ा होगा ना, सांप। हम लोग बचपन में जो रहते थे, खेलते थे सांप वाला, तो कहते थे खेला सांप वाला, तो हाँ एना करते थे भाई साहब, एना करते थे, फिर एना करते थे, अब फिर एना करते। ठीक है, तो ये भी जिंदा है पूरा। ठीक है, सांप भी क्या है तुम्हारा, जिंदा ही है। चलो अब कहाँ चलते हैं आगे का कहानी लेकर के। जीव विज्ञान के बारे में समझे, सजीव के बारे में, अब भौतिक विज्ञान में निर्जीव के बारे में। तो अब इसको भी जो ना, आप मान लो डॉक्टर बनेगा, तब मान लो कि कोई डॉक्टर बन गया, ठीक है, कोई डॉक्टर बन गया। अब मान लो कोई खेती उती किसान उसान करता है, तो जाकर के गांव में कहा कि अरे डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा डॉक्टर है, तनी देखिए तो हमारा खेत में कथी कथी लग गया है। तो वो जाके उसका खेत का मतलब पेड़ पौधा का इलाज कर देगा? नहीं, कहेगा कि पेड़ पौधा का अलग डॉक्टर है ना, और इंसान का अलग डॉक्टर। पेड़ पौधा का अलग डॉक्टर है, इंसान का अलग डॉक्टर। तो अब हाँ, जानवर का भी अलग डॉक्टर, जानवर का भी अलग डॉक्टर होता है। ठीक है, तो अपना लोग इंसान भी क्या है, जानवर है। देखो कदे बोल नहीं सकते, बता आप भी होंगे। हाँ, तो हम कथी बताइए। हाँ, ये देखो मतलब हमरे बोलने से इसका मन खुशी होगा। हम इंसान नहीं है, इंसान भी जानवर है ना, बहुत अलग है। देखो अपना लोग जो है तो 2 पैर वाला जानवर है। अपना लोग क्या है, 2 पैर वाला। एक होता है 4 पैर वाला जानवर। बचपन में तुम लोग थे, ठेवनिया नहीं चलते थे, ठीक है, और फिर पूछ लो आप भी थे, तो हाँ हम भी थे। ठीक है, तुमने थे, ठीक है, नहीं थे। चलो देखो बात, अब एक जानवर होता है उड़ने वाला पक्षी, वो भी तो जानवर है ना, ये वो भी क्या है, जानवर है, उड़ने वाला। सांप मछली, वो भी जानवर है लेकिन तैरने वाला है। देखो डांस नहीं कर रहे हैं ना, मछली के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये सब जानवर है लेकिन सबका अलग अलग कैटेगरी है। अपना लोग थोड़ा सा समझदार जानवर है, अपना लोग क्या है, थोड़ा सा समझदार जानवर है। क्या कि तुम लोग रीडिंग प्लेस में पढ़ती हो ना, तो तुम लोग थोड़ा सा समझदार जानवर हो। ठीक है, अब 4 पैर वाला जानवर है, जो ज्यादा समझदार रहेगा तो उसको अपना यह बांध के गुलाम बना के रहेगा ना। तो अपना लोग 4 पैर वाला जानवर सबको भी कहते हैं। उड़ने वाला भी जानवर है तो उसको अपना लोग क्या नाम दे देते हैं, पक्षी। 2 पैर वाला जानवर को नाम दे दिए इंसान, 4 गो वाला का दे दिए जानवर, कुत्ता बिल्ली सब है ना। उड़ने वाला जानवर को क्या नाम दे दिया, पक्षी। तैरने वाला जानवर को मछली, सांप, घड़ियाल, जो भी नाम दे दिए मैं दे दिया। यानी कि सब उहे कैटेगरी में आ गया, जानवरे के कैटेगरी में। तो देखो वनस्पति, तो देखो वन आ रहा है ना, तो वन में कौन होगा, जानवर। बराबर, वन में तो मेन पेड़ पौधा न रहना चाहिए। वन में पेड़ पौधा नहीं रहेगा, खाली जानवर। यहाँ पे जानवर सब है अपना लोग, तो वन हो गया जानवर का। अब ये बताएं कि 2 पैर वाला जानवर है ना। अच्छा ठीक है, तुमने ना, ठीक है, नहीं है, अच्छा कोई नहीं है, खुश है ना, हंस के दिखा। चलो देखो बात क्या है, बॉटनी है। तब यानी कि वनस्पति विज्ञान किसको कहते हैं, बॉटनी। भूतनी ना, क्या है, बॉटनी कहते हैं। बॉटनी में कौन आ जाता है, पेड़ पौधा। देखो इससे नहीं पता चल रहा बॉटनी से, लेकिन वनस्पति से पता चला। लेकिन सुनते सुनते याद हो जाएगा, बॉटनी बॉटनी पेड़ पौधा, बॉटनी पेड़ पौधा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा पेड़ पौधा से संबंधित हो जाएगा। आप देखो प्राणी, क्या है, प्राणी। प्राणी मतलब जानवर सब, जितने भी जानवर सब आता है। और जानवर का भी हम बता दिए किसको किसको जानवर कहते हैं।
इसमें आता है जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु है, छोटा मोटा बड़ा, डायनासोर, अपना लो, इंसान, पक्षी उड़ना, सब आता है। तो इससे संबंधित है, तो इसको कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं इसको? पेड़ पौधा को पढ़ेंगे, उसको किस में पढ़ेंगे? बॉटनी की में पढ़ेंगे। मतलब जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे तो उसको किस चीज में पढ़ेंगे? जूलॉजी में पढ़ेंगे। बात क्लियर है? तो यहाँ से ये चीज, अगर बॉटनी तुम पढ़ोगे, जैसे मान लो 11 12 में जाओ करके, 11 12 जा करके फिर तुमको सब्जेक्ट अलग चुनना पड़ेगा, तो उसमें लोगे ना, तो कोई बॉटनी ले लेगा तो पेड़ पौधा का डॉक्टर बन जाएगा। पेड़ पौधा का भी होता है ना, बहुत ज्यादा होता है ना। उसमें कौन दिन तो एगो फिल्म है जी, बहुत अच्छा, लापता लेडीज, देखियो फिल्म है। उसमें बॉटनी विज्ञान के बारे में बताइए, स्त्री फिस्त्री छोड़ो, जो बताते हो फिल्म देखा करो, कभी मौका मिलता है तो, ठीक है? लिख लिया करो। उसमें जो लड़की जो रहती है वही बॉटनी पढ़ ले रहती है, पेड़ पौधा के बारे में उसको पूरा पता चल जाते रहता है, ठीक है? जैसे मान लो हम पढ़े लिखे हैं, तो वो फिल्म देखे तो हमको समझ में भी आ गया कि वो क्या चीज है। ऐसे चलते तुम लोग फिल्म का नाम बता देने से ही हो जाता है ना कि आदमी कनेक्ट कर लेता है। कभी देखेगा उसन फिल्म तो ध्यान आ जाएगा, ओ सर जी हाँ पढ़े चलो, तो उस समय लिंक जुट जाते रहता है। इसलिए फिल्म का नाम बता देते रहता है। मौका मिलेगा तो अपना देखना, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है? तुम लोग देखते हो एनसीईआरटी वाला किताब देखते हो, हमें फिल्म सबका नाम दे देते रहता है ना, कौन छठा के हिस्ट्री में जो बताते रहते हैं। तो चलो देखो, बॉटनी में कौन है? पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये जो है जूलॉजी, अगर मान लो कोई जूलॉजी लेकर के पढ़ता है तो फिर तब जाकर के वो इंसान का डॉक्टर बनेगा। क्या बनेगा? इंसान का डॉक्टर बनेगा या जानवर का डॉक्टर बनेगा। फिर आगे ऊंचा लेवल पे जाओगी तो वहां पे फिर बताएगा कि इंसान का जानवर बनेगा, जानवर का जानवर बनेगा। नहीं, फिल्म उलिम में दिखाते रहता है जानवर का डॉक्टर, ओकरा से जाकर के इंसान सुइया लगवा देते रहता है, घोड़ा वाला सुइया नहीं आने लगते रहता है तब। तो वो अलग कैटेगरी में अभी बताएंगे, तो फिर तुम लोग का माइंड उसको ले नहीं पाएगा, ठीक है? तो आए चलते इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। एक चीज को पूरा एक बार समराइज कर लेते हैं। देखो, विज्ञान के दो शाखा, एगो भौतिकी विज्ञान, एगो जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान में यानी कि फिजिकल साइंस में निर्जीव पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस में सजीव पदार्थ के में पढ़ेंगे। निर्जीव को भी दो कैटेगरी में, एगो में प्रकाश उर्काश हवा हुआ सब के बारे में पढ़ेंगे, एगो रसायन शास्त्र जिसको भौतिकी देंगे। रसायन शास्त्र में जो ना केमिकल देखो ना, नाम है केमिस्ट्री, केमिकल, ठीक है? तो वो सब के बारे में पढ़ेंगे। सजीव को भी दो भाग में बांट, एगो वनस्पति विज्ञान, एगो प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को बॉटनी बोलते हैं, बॉटनी में पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे। और प्राणी विज्ञान जूलॉजी होता है, जूलॉजी में जीव जंतु के से संबंधित बात को पढ़ेंगे। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय, ठीक है? तो अब यहाँ तक इसको जो तुमको डिब्बा उब्बा बनाया है, अगर कुछ नोट करना है तो नोट करो और चलते हैं अब आगे।